अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। आज हमने जिस इंतहाई अहम मौदू पर बात करनी है वो फ़िज़िक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 की पेयरिंग स्कीम है। अगर आप प्रोफेसर ऑनलाइन की पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रोफेसर ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और तालीम और शऊर के सफ़र में हमारा साथ दें। इस वीडियो के लिए हमारी रहनुमाई की है प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब ने। प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब यकीनी तौर पर लाहौर में फ़िज़िक्स के हवाले से एक बड़ा नाम, और आप मुख्तलिफ़ लेवल्स पे फ़िज़िक्स पढ़ाते रहे हैं। ख़ास तौर पर जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो एंट्री टेस्ट है, और इस वक्त आप सीनियर प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। फ़िज़िक्स के पेपर के कुल नंबर 85 होते हैं, जिसमें 17 MCQs के होते हैं। 3 सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 12, 12 और 9, जिनमें से 8 और 6 करने होते हैं 44 मार्क्स के, और उसके अलावा 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जो कि 24 मार्क्स के होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी है। MCQ 17 मार्क्स के हैं, शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन 1 16 मार्क्स के हैं, 12 आते हैं जिनमें से 8 करने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन 2 16 मार्क्स के, सेक्शन 3 जो है वो 12 मार्क्स का है, 9 सवाल आते हैं जिनमें से 6 करने होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 24 मार्क्स के हैं। इस तरह कुल मिलाकर जो फिज़िक्स का पेपर है वो 85 मार्क्स का होता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि तमाम बोर्ड्स पेपर्स में MCQs कहाँ से आते हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 से 2 MCQs हैं, चैप्टर नंबर 2 से 2 MCQs हैं, चैप्टर नंबर 3 से 2 MCQs हैं, चैप्टर 4 से 1 MCQs, 5 से 2 MCQs, 6 से 1 MCQs, 7 से 1, 8 से 2, 9 से 1, 10 से 1 और 11 से 2 MCQs हैं। तो ये बोर्ड का पैटर्न है MCQs की सिलेक्शन के हवाले से। MCQs के सिलेक्शन पैटर्न के बाद हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के सिलेक्शन पैटर्न के हवाले से। बेटा सेक्शन 1 में 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि चैप्टर 1, 3 और 11 की पेयरिंग है, और हर चैप्टर से 4-4 सवाल दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 8 सवालात करने होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन नंबर 2 की। उसमें से बेटा 4 चैप्टर तो इन्वॉल्व हैं पेयरिंग स्कीम में, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 9, और इन तमाम चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इनमें से बेटा करने होते हैं सिर्फ 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर 3 के हवाले से बात करते हैं। तो बेटा इसमें 9 सवाल दिए होते हैं, जिसमें से 6 सवाल करने होते हैं। इसमें जो चैप्टर इन्वॉल्व हैं वो 6, 7, 8 और 10 है। 6 से 1, 7 से 3, 8 से 3 और 10 से 2 MCQs पूछे जाते हैं। MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम के बाद अब हम आपको बताएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चंस का सिलेक्शन पैटर्न क्या है। तो बेटा 5 सवाल आते हैं, जिनमें से 3 सवाल करने होते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। जो क्वेश्चन 5 की पेयरिंग स्कीम है वो 2 और 4 से, 6, 3 और 5 से, 7, 6 और 9 चैप्टर से, 8, 7 और 9 चैप्टर से, और जो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 10 और 11 चैप्टर से पूछा जाता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम है, इनमें से आपको 3 सवाल करने होते हैं। इसके बाद प्रोफेसर ऑनलाइन की वीडियोज़ का सबसे अहम तरीन हिस्सा, जिसमें क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है पेपर स्कीम का। पेपर में तमाम सवालात के इंतखाब का तनकीदी जायज़ा लिया जाता है, और आपको हम बताएंगे कि आप कैसे बआसानी पास कर सकते हैं। फ़िज़िक्स को आप 50 आउट ऑफ 85 मार्क्स ले सकते हैं, आप कैसे 60 to 77 मार्क्स ले सकते हैं, और आप कैसे 85 ऑफ 85 मार्क्स ले सकते हैं। इस वक्त YouTube की तारीख़ में सबसे बेहतरीन पेपर स्कीम जो है वो आपके सामने शेयर की जा रही है। तो बेटा आप इसको एक दफ़ा वीडियो को रोक लें यहाँ, और आप इसका तफसील से तनकीदी जायज़ा लें। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम उन बच्चों के हवाले से बात करेंगे जो 85 में से 50 मार्क्स लेना चाहते हैं। तो बेटा आप तमाम एक्सरसाइज के MCQs तैयार कर लें, और उसके अलावा जो प्रोफेसर ऑनलाइन की तरफ से नोट्स दिए जाएंगे आप उनको देख लें। आप शॉर्ट क्वेश्चन को इस तरतीब से तैयार करेंगे, आप चैप्टर नंबर 1 और 3 तैयार कर लें, और कोई से 2 चैप्टर तैयार कर लें 2, 4, 5, 9 में से, और चैप्टर नंबर 7, 8 तैयार कर लें। इंशाल्लाह आपके 38 मार्क्स आ जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आप जो है वो कोई से 2 चैप्टर्स जो है वो आप तैयार कर लें, और पेयरिंग स्कीम जो आपके साथ शेयर की है उसमें आप एक चैप्टर के न्यूमेरिकल तैयार कर लें। इस तरह आपके 11 मार्क्स आ जाएंगे। 60 to 77 मार्क्स लेने वाले बच्चों का जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न है, सिर्फ इतना फ़र्क होगा इसमें कि आप कोई से 4 चैप्टर्स तैयार कर लें और बाकी न्यूमेरिकल तैयार कर लें। तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो 60 to 77 के दरमियान आ जाएंगे। और 85 में से 85 नंबर लेने के लिए आपको तकरीबन 8 सबक तैयार करने होंगे, बाकी पैटर्न वही है। बच्चों 85 मार्क्स का पेपर जो है वो सिर्फ 6 सवाल से भी हल हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, ज़ीरो करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो लायक बच्चे जो बोर्ड में पोजीशन के ख्वाह हैं वो तकरीबन 8 चैप्टर्स कर लें, लेकिन 6 चैप्टर्स से लाजमी आपके 3 सवाल जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब।
इस वक्त आपके सामने लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर की जा रही है। आप इसमें देखेंगे चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और दीगर चैप्टर से कुछ सवाल दिए गए हैं। मैं कुछ को पढ़ देता हूँ आपके सामने। वेक्टर एडिशन बाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट, टॉर्क। चैप्टर नंबर 3 से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इट्स कॉजेज, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। चैप्टर नंबर 4 से वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। चैप्टर नंबर 5 से सेंट्रीपिटल फोर्स, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड होप, रियल एंड अपैरेंट वेट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। चैप्टर नंबर 6 से टर्मिनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली इक्वेशन। क्योंकि बेटा मैं तेज़ पढ़ रहा हूँ तो इन मुमकिन है कि यहाँ कहीं गलती का शैबा हो सकता है, तो आप इन तमाम असबाक से 2, 3, 4, 5, 6 से इनको आप अव्वलीन तरजीह के तौर पे तैयार करें। आप सबसे पहले तैयार करें। प्रोफेसर ऑनलाइन किसी भी सूरत में गैस देने का कायल नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि आप जो है वो सबसे पहले आप इन सवालात को तैयार करें। हम बेहद मशकूर हैं प्रोफेसर इफ्तिखार साहब का, जिन्होंने इनको मुरतब किया। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 की जानिब। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 की जानिब और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर नंबर 7 में अहम तरीन सवालात कौन से हैं जिनको आपने तरजीहाती बुनियादों पर तैयार करना है। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल है वो इंस्टेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेनियस एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है, एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल पेंडुलम। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 से, जिसमें आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप इसको तैयार कर लें अच्छी तरीके से, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को तैयार कर लें, मिचेल्सन्स इन इंटरफ्रोमीटर को तैयार कर लें, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाई क्रिस्टल्स इसको तैयार कर लें। तो ये चैप्टर नंबर 7 और 9 के अहम तरीन सवाल आते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 को हम डिस्कस करते हैं। इसमें आप सिंपल माइक्रोस्कोप कर लें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर लें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, स्पीड ऑफ लाइट। ये जो सवाल आते हैं इनको आप तरजीहाती बुनियादों पर तैयार कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि बाकी सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वो सवाल आते हैं जिनको आप सबसे पहले तैयार करें। चैप्टर नंबर 11 में आप आ जाएँ प्रेशर ऑफ गैस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एडिबिएटिक प्रोसेस, डेरिवेशन ऑफ EP माइनस CV इक्वल टू R, कॉर्नवालिस थ्योरम। तो ये वो सारे के सारे सवाल आते हैं बेटा जिनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। असल में हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम प्रोफेसर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन प्रोफेसर इफ्तिखार साहब की मसरूफियात की वजह से हम इसको डायरेक्ट बोर्ड पे जो है लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सके। लेकिन मैंने उनके साथ बैठ के उन्होंने मुकम्मल तौर पर हमें रहनुमाई की। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। मैं इस वीडियो की वसात से उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो बेटा अगर किसी भी जगह पे आपको कोई बात समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।